बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में क्यों यूज़ होता है, कैपेसिटर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके कुछ रीज़न हैं। कैपेसिटर्स डीसी को ब्लॉक करता है और एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करता है। सो जब ये अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करेगा तो फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस वो क्विकली रोटेट होगा, उसमें जो स्टार्टिंग रोटेशन है वो प्रोड्यूस हो जाएगा और फिर ये क्विकली रोटेट होगा। सो ये एसी को अलाउ करता है, मीन्स ये अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। इट ब्लॉक्स डीसी एंड अलाउज एसी। ठीक है, और जब ये एसी को अलाउ करेगा तो फिर इट प्रोड्यूस स्टार्टिंग रोटेशन। फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है ना वो क्विकली रोटेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एसी, जो कि अल्टरनेटिंग करंट अपनी पोलैरिटी को आफ्टर 1/2 साइकिल अपनी पोलैरिटी को ही चेंज करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस को क्विकली रोटेट करेगा। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हम कैपेसिटर्स को इलेक्ट्रिकल डिवाइस में यूज़ करते हैं। ना अब हम इसको प्रॉपर्ली किस तरह डिफाइन करेंगे। सो कैपेसिटर को हम प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, which is used for storing energy is called कैपेसिटर। ये एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, ये दो मेटल प्लेट्स हैं और इसको हमने स्मॉल डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखा हुआ है, दो प्लेट्स को, और इसके मीडियम जो है, इसके अंदर जो मीडियम होता है वो डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को। डाइलेक्ट्रिक की खूबी ये है कि चार्जेस को होल्ड करता है, चार्जेस को पोलराइज करता है, चार्जेस को फ्लो होने नहीं देता बिटवीन दिस टू प्लेट्स, इसलिए हम डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हैं। तो जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं बैटरी से, कुछ सोर्स से कनेक्ट करते हैं, सो एक प्लेट पर जो है ना, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और इस पर दोनों प्लेट्स चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब कैपेसिटेंस क्या होता है। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। दिस इज कैपेसिटर जो कि एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। नाउ अब कैपेसिटेंस क्या होता है। सो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, सो कैपेसिटेंस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, कैपेसिटेंस the ability of a capacitor to stores energy is called capacitance। ठीक है, कैपेसिटर की एबिलिटी को, कि जितना चार्ज वो स्टोर्स करता है, जितना एनर्जी वो स्टोर्स करता है, उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। नाउ लेट्स सपोज यहाँ पर हमने बैटरी सप्लाई किया हुआ है और इस प्लेट पर जो है ना ये चार्ज अपीयर होता है पॉजिटिव, और इस प्लेट पर जो ए प्लेट है इस पर पॉजिटिव और बी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है। नाउ इसके जब हम चार्ज सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज एक प्लेट हाइयर लेवल पर है और दूसरा प्लेट लोअर लेवल पर है। सो बिकॉज ऑफ द चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, मीन अगर चार्ज ज्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दो प्लेट्स के दरमियान ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जब हम
प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं C इंटू वी, एंड C को हम लिख सकते हैं Q बाय V, विच इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। C डिनोट द कैपेसिटेंस, और ये कांस्टेंट है, Cx कांस्टेंट है जो कि कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और ये बराबर है चार्ज, द रेशो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ये वैल्यू कांस्टेंट मिलती है, मींस चार्ज, जब हम चार्ज को ज्यादा करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होता है, सेम रेट से पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। तो इसकी जो वैल्यू है, C की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। सो C इज द कांस्टेंट एंड इट्स कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ C, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? सो द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस is farad, ठीक है, farad is the unit of capacitance. So 1 farad कब होगा? The capacitance will be 1 farad when the charge is 1 coulomb and the potential difference between two plates is 1 volt. So then the capacitance will be equal to 1 farad. So this is all about capacitor and कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, और कैपेसिटेंस एबिलिटी को कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं, जब हम प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम मींस एयर कंसीडर करेंगे फर्स्ट केस में, और उसके लिए कैपेसिटेंस निकालेंगे, और फिर हम प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, और फिर उस केस के लिए हम कैपेसिटेंस निकालेंगे कि कौन से केस में जो कैपेसिटेंस है वो ज्यादा होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन फॉर एयर, नंबर फर्स्ट केस फॉर एयर, ठीक है, जब हम दो प्लेट्स के दरमियान एयर को कंसीडर करते हैं, एंड सेकंड केस में कंसीडर करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक को, तो कौन से केस में जो कैपेसिटेंस होता है वो ज्यादा रहता है। सो लेट्स सपोज नंबर फर्स्ट केस में हम कंसीडर करते हैं कि प्लेट्स के दरमियान एयर है, मींस वे क्यू में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट केस लिखते हैं फॉर एयर, मींस प्लेट्स के दरमियान एयर है। इट्स सपोज दिस इज टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट इज ए, इस प्लेट इज बी। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम चार्ज सप्लाई करते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा V1 इस प्लेट पर, और इस प्लेट पर V2 क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नाउ जब हम ईयर, यहाँ पे मीडियम जो है ना वो हम ईयर कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो जब हम ईयर कंसीडर करते हैं द मीडियम बिटवीन दीज टू प्लेट्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बराबर होगी E इक्वल टू माइनस डेल V डिवाइड बाई डेल R। यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव चार्जेस है, टू अपोजिटली पॉजिटिव चार्जेस है, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगी माइनस डेल V डिवाइड बाई डेल R, जो कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल V डिवाइड बाई डेल R मीन यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल V है, ठीक है। और डेल V को मैं लिख सकता हूँ माइनस V2 माइनस V1 डिवाइड बाय, और डेल R को मैं रिप्लेस करूंगा D से, द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ V1 माइनस V2 डिवाइड बाय D, और इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ E इक्वल टू V डिवाइड बाय D। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हिच इज इक्वल टू V डिवाइड बाय D के बराबर है। नाउ इस प्लेट्स पे चूंकि अपोजिट चार्जेस है, और ये इस प्लेट्स पर के लिए हम एक और टर्म को डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, मींस चार्ज पर यूनिट एरिया को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, एंड सिग्मा इक्वल टू Q बाई A के बराबर है। नाउ according to Gauss is the electric field intensity between two oppositely charged plates,
वो बराबर है ई बराबर है सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है, सो नाउ अब हम इस इक्वेशन में सिग्मा की वैल्यू को पुट करेंगे। सो ई विल बी इक्वल टू सिग्मा की जगह हम पुट करेंगे क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो दिस इक्वेशन विल बिकम ई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा की जगह हमने पुट किया क्यू बाई ए और एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ पे लिखा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। नाउ अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करें क्योंकि दोनों इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को। सो कंपेयरिंग 1 and 2, सो v by d इक्वल टू q डिवाइड बाय a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो हमें q की वैल्यू को फाइंड करना है। सो q विल बी इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट v डिवाइड बाय d। ठीक है, और कैपेसिटेंस बराबर है कैपेसिटेंस के केस में हमने डिस्कस किया था c बराबर है q बाई v बराबर है, कैपेसिटेंस बराबर है q बाई v के। सो यहाँ पे q की वैल्यू को ये दिस इज द वैल्यू ऑफ q, इसको मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन में। सो c इन एयर विल बी इक्वल टू q की जगह मैं पुट करूंगा a एप्सिलॉन नॉट v डिवाइड बाय d और एक v ये है। सो v and v will cancel, so we will left with the capacitance in air will be equal to a epsilon naught divided by d. This is the capacitance will be exert here between these two plates. तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आता है वो बराबर होता है a epsilon naught divided by d के, where a is the plate area of the plate, surface area of the plates, epsilon naught is the permittivity। इस केस में हमने एयर को रखा हुआ है। So this is permittivity of the air and d is the distance between these two plates. So this is the capacitance when we insert air between two plates. अब हम दो प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं और फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम दो प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक को मींस डाइलेक्ट्रिक पेपर, ठीक है, पेपर फॉर एग्जांपल पेपर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड या शीट, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो अब हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक को। ठीक है, तो इसको हम साफ करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक फॉर डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो फिर हमारे पास जो कैपेसिटेंस आएगा वो किसके बराबर होगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो C है कैपेसिटेंस बराबर है फॉर मीडियम मींस फॉर डाइलेक्ट्रिक, वो बराबर होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ A, मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन लिखते हैं डिवाइड बाय D, और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये बराबर होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इस इक्वेशन से हम एप्सिलॉन की वैल्यू को निकालेंगे। सो एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। नाउ इस इक्वेशन में हम एप्सिलॉन की वैल्यू को पुट करेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज दैट C फॉर मीडियम विल इक्वल टू A, एप्सिलॉन की जगह विल पुट एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइड बाय D। ठीक है, सो दिस इज फॉर मीडियम। नाउ जो कैपेसिटेंस है ये डिपेंड करता है द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स, मींस अगर सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स ज्यादा है, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट ज्यादा है तो चार्ज भी ज्यादा स्टोर होगा और कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। डिपेंड करता है ये वाले टर्म पर रिलेटिव परमिटिविटी पर, मींस अगर दो प्लेट्स के दरमियान हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया हुआ है तो फिर उस केस में कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू द एयर। ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक जब हम प्लेस करते हैं मींस ग्लास को हम प्लेस करते हैं, सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द ग्लास इज 7 व्हाइल द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द एयर इज 1। सो जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं मींस ग्लास को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर उसी केस में जो कैपेसिटेंस होगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द एयर। ठीक है, जब हम और तीसरा फैक्टर जो है ना वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस मीन अगर दो प्लेट्स एक दूसरे के क्लोज है
दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम है, ठीक है, तो फिर कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फिर कैपेसिटेंस कम होगा। ना अब हम कंपेयर करते हैं दोनों को। सो यहाँ पे जो सी कैपेसिटेंस इन मीडियम है फॉर डायरेक्टर है वो ग्रेटर होगा रिलेटिव परमिटिविटी टाइम ऑफ दी सी इन एयर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है जब हम दो प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर उस केस में कैपेसिटेंस होगा वो इंक्रीज होगा, और एयर के केस में कैपेसिटेंस एज कंपेयर टू दिस वन वो कम होगा। और डाइलेक्ट्रिक ये चार्ज इसको होल्ड करता है, ठीक है, इसमें पोलराइजेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये चार्ज इसको फ्लो नहीं होने देता बिटवीन दिस टू कंडक्टर, तो इसलिए इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ये कैपेसिटेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कैपेसिटेंस ऑफ इन एयर।